नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर रहे थे एनएलसी गेट एग्जाम के लिए, जो कि आपका भी ये होने वाले हैं। और देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि हमने जितने भी सेट्स अभी तक किए हुए हैं, तो उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और हम लोग जो है क्वेश्चन के साथ साथ में और भी एडिशनल पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, हमने इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जी के जो हम आपको इसमें करा रहे हैं, और साथ में जो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के, तो उसका हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जीके कंबाइन करके। तो उसको भी आप लोग जो है बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और साथ में हमने करंट अफेयर्स और इंग्लिश का भी हमने बनाया हुआ है, जो कि आपका इसी एग्जाम के पैटर्न पे हमने पूरा बनाया हुआ है देखते हुए। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके आप लोग उनको बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज का सेट नंबर 8 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक 7 सेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि द तिब्बतियन रिवर सांगपो इंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। तो देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया आपसे कि जैसे जो रिवर है सांगपो है, जो कि ये तिब्बतियन रिवर का, जैसे तिब्बत में ये नाम जाना था वहां से, जिसके ओरिजिनेशन पॉइंट मानसरोवर लेक से होती है। तो ये इंडियन स्टेट में, ये कौन से इंडियन स्टेट में, यानी कि कहाँ से एंट्री होती है इसकी। और उसके बाद आप जानते हैं कि यही रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले इंडियन स्टेट में ये कहाँ पे एंटर करती है, तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, इसको हम आपको मैप में दिखाते हैं कि एक्चुअली में जो सांगपो रिवर आपका है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेशन पॉइंट है और इंडियन स्टेट में ये कहाँ से एंटर करती है। तो यहाँ देखिए, इधर तिब्बतियन प्लेटू है, तो इधर से मानसरोवर लेक आपका है, तो यहीं से ओरिजिनेशन पॉइंट है रिवर सांगपो का। तो ये देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी आप जो जानते हैं कि जैसे ये इंडियन स्टेट हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ओरिजिनेशन पॉइंट जो होता है इसका तो मानसरोवर लेक से होती है। तो वहां पे इसका सांगपो नदी नाम होता है, यानी कि सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे पैटर्न है, हिल्स है यहाँ पे, तो इसका जो टर्निंग होता है, तो यहाँ पे मूवमेंट इसकी टर्न हो जाती है इंडिया की तरफ, और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सेम नेम रहता है इसका। और इधर से एक लोहित नदी आती है, तो लोहित नदी, और इधर से आपका सांगपो नदी हो गया। तो ये दोनों होते हैं, ये ट्रिब्यूटरी आपके होते हैं। फिर जाके जब ये ऐसे एंटर करता है असम में, तब जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ती है। और फिर आगे जाके बाद देखिए, आगे जाने के बाद जो है, तो ये फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। तो जहाँ पे इसका नाम देखिए जमुना हो जाता है। और उसके बाद इधर से गंगा नदी आती है। तो गंगा नदी देखिए, यहाँ पे जो इसका रिवर है, तो ये जब माने फ्लो करती है बांग्लादेश में आके, तो इसका नाम पद्मा हो जाती है। और वही देखिए, जब गंगा नदी और साथ में जो ब्रह्मपुत्र है, जो कि जमुना नदी के नाम से जाना जाते हैं इनको, तो आगे जब ये फ्लो करती है, तो आगे जाके फिर ये मेघना नदी है, जो कि आपका इधर है, तो ये फिर मेघना नदी के नाम से ये जानी जाती है। फिर उसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाती है। तो ये है दोनों का फ्लो पैटर्न। तो आई होप कि ये चीज आप लोग अब समझ गए होंगे कि डिफरेंट जो कंट्री में इसके नाम अलग अलग कौन से नाम से बोले जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का और चाहे गंगा नदी का। और जो है ट्रिब्यूटरी में कहाँ पे जाके ये, मतलब कि कहाँ पे जाके ये और ड्रेन करती है, तो आपको बे ऑफ बंगाल में करती है। तो ये सारा चीज आप लोग फिगर से इजिली आप लोग कर सकते हैं। और ये चीज हमने ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी आपको अच्छे से बताया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है इंडिया के, तो उनका कैसा फ्लो पैटर्न है, वेस्टर्न साइड का या फिर ईस्टर्न साइड की तरफ है, और वो कहाँ पे ड्रेन करते हैं। तो ये सारा चीज जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप लोग जो है उसको रिवाइज करना अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए कि द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज। तो इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो देखिए, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं, वो मोस्टली जो फर्स्ट कौन थे इंडिया के, तो वो आपसे आप लोग जो है जरूर उसको याद रखना। तो देखिए, इंडिया के हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं, तो जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो थे शिव कुमार सेन, जिनको कि जब आप देखते होंगे कि जब इलेक्शन कमीशन की जब की गई थी, तो उस समय जो पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुए थे, तो दैट इज शिव कुमार सेन थे। तो इनका जो टेन्योर रहा था, तो दैट इज 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक। और इस तरीके से आपका आंसर देखिए क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। और अभी करंट की हम बात करते हैं, तो देखिए जो 23rd नंबर पे है, तो वो है अभी सुनील अरोड़ा है, जो कि ये 2 दिसंबर 2018 से अभी पोस्ट पे ये बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द महावीरा वॉज। तो महावीर ये क्या थे, तो ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ, द 20 तीर्थंकर, 21 तीर्थंकर, या 23rd या 24 तीर्थंकर। तो देखिए, जो लॉर्ड महावीरा थे, तो ये 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म के। तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए, इनको संस्कृत में महावीर भी बोला जाता है, जो कि इन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म के।
तो देखिए जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी जो इनके जितने भी तीर्थंकर थे, तो इनका देखिए जो नाम रहता है, 24 तीर्थंकर अभी तक थे, तो इसके साथ में एक सिंबल भी रखी जाती है। तो वो जो है सिंबल कौन कौन थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट में। हालांकि आपसे ये उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसमें मोस्टली आपसे क्वेश्चन है पूछा जाता है यहाँ पे कि जो 23rd तीर्थंकर कौन थे और 24th तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पे आप लिस्ट में आप देख सकते हैं सभी का, जो जैन धर्म के टोटल जो 24 जो तीर्थंकर हुए हैं, तो उनमें से जो कौन थे फर्स्ट आपसे और लास्ट में जो आपका 24th है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे तो वो थे लॉर्ड ऋषभ देव। तो इनका जो सिंबल था तो वो था ऑक्स था, तो एक सिंबल भी रखी जाती है। और वहीं पे देखिए जो 24 जो तीर्थंकर थे जो कि लॉर्ड महावीरा थे, तो इनके लिए जो सिंबल रखा गया था दैट इज लायन है। और वहीं 23rd की बात करते हैं तो वो थे लॉर्ड पार्श्वनाथ। तो ये सारे जो है पॉइंट आप लोग ये वाला केवल याद रखना, पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन। तो देखिए जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है तो ये 6 अगस्त 1952 को सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो है सेटअप किया गया था 5 ईयर प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए। तो 5 ईयर प्लान्स में हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे जो है इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाती है। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है तो उसी को प्रमोट करने के लिए जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की सेटअप की गई थी 1952 में। नेक्स्ट देखिए द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड द रुhr ऑफ इंडिया। तो कौन सा रिवर बेसिन जो है जिसे रुhr ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो देखिए जो दामोदर जो बेसिन है, दामोदर रिवर वैली जो है, तो इसी को बोला जाता है दैट इज रुhr ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो रुhr का मतलब होता है दैट इज कोल रिसोर्सेज, जिसके पास इमेंस कोल के रिजर्व्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जैसे जर्मनी में है, यहाँ पे जर्मनी में जैसे वहाँ पे एक रुhr है जहाँ की कोल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो उसी तरीके से जो दामोदर रिवर है तो इसके बेसिन में बहुत सारे कोल रिजर्व्स है। तो यहाँ पे जो अकेला मात्र जो है 6% जो है कोल इंडिया का रिजर्व्स जो है आपका ये दामोदर के जो बेसिन है रिवर के, तो वहीं पे ये लोकेटेड है। और साथ में देखिए यहाँ पे जैसे और भी बनाए गए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं दामोदर रिवर पे ही। तो ये एक जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक जो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, और ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था इस तरीके का, जहाँ पे बहुत सारे डैम्स बनाए गए हुए हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ में, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए गए हुए हैं। तो ये सारा चीज़ इंडिया का पहला ऐसा था ये। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों से जो है इसको बोला जाता है रुhr ऑफ इंडिया। तो आप लोग इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले पहले इंडियन कौन थे। तो देखिए दादा भाई नहरू जी थे। तो ये जो थे पहले इंडियन थे कि जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी के इलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्शन हुआ था दैट इज 1892 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था फिंसबेरी सेंट्रल में, तो ये जो है लिबरल पार्टी की तरफ से एमपी इलेक्ट हुए थे, जो कि ये पहले ब्रिटिश इंडियन थे। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए द टर्म बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विथ विच ब्रांच ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटी। तो जो टर्म बुल और बियर जो है तो ये कौन से कमर्शियल एक्टिविटी के ब्रांच से एसोसिएटेड है। तो देखिए ये जो है आपका, तो ये शेयर मार्केट से आपका एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन सी जो आपका ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म बुल और बियर है, तो ये शेयर मार्केट से किस तरह से एसोसिएटेड है। तो देखिए आप शेयर मार्केट आप जानते हैं कि वहाँ पे जो शेयर्स होते हैं तो वो अप डाउन होते रहते हैं। और जो टर्म बुल और बियर आपका है तो ये जो है डिराइव आपका उस टर्म से हुआ है कि जैसे जो एनिमल जो अटैक करते हैं अपने ओपोनेंट्स पे, तो उनका जो है पोजीशन किधर रहता है जब वो अटैक करते हैं। तो इसमें देखिए जो बुल होता है तो ये अपने जैसे हॉर्न्स को ऊपर की तरफ थ्रस्ट करता है, कोई भी एनिमी को मान लीजिए कोई ओपोनेंट रहता है तो उसको ऊपर उठाता है। और वहीं पे जो बियर रहता है तो ये जो है नीचे नीचे की तरफ ये स्वाइप करता है। तो आप कमर्शियल मार्केट में आप जानते हैं मतलब कि जो शेयर मार्केट होती है इसमें आप देखते होंगे कि जो शेयर आपका रहता है तो कभी अप और डाउन दोनों होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो अप जो शेयर में जो होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है दैट इज बुल को, और बियर जो रहता है तो ये जब शेयर का मार्केट में जब डाउन होती है तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसी को देखिए ये जो मतलब कि एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म बुल और बियर को एसोसिएट किया जाता है आपका कमर्शियल एक्टिविटी में आपका शेयर मार्केट से। और ये चीज़ सिंबल आपने देखा भी होगा शेयर मार्केट में, आपने जहाँ भी इस तरीके के सिंबल आपको वहाँ पे देखने को मिले होंगे। तो ये रिलेटेड आपका किससे, तो शेयर मार्केट से है। और किस तरीके से आपस में ये रिलेटेड है, तो ये शेयर मार्केट में जो अप और डाउन होती है तो उसी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देखिए कि इन इंडिया द पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर। तो पेपर करेंसी जो है इंडिया में कब स्टार्ट की गई थी। तो देखिए जो पेपर करेंसी है तो ये एक्ट पास किया गया था 1861 में। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और इसी के बाद से जो है बैंक को ये राइट दिया, उनको अधिकार दिया गया था कि वो जो है नोट इशू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो और भी जो बैंक्स थे तो उनको जो है मैनेज करने का, मतलब कि जो नोट को इशू करने का और साथ में मैनेज करने का, तो ये जो है अधिकार दिए गए थे।
नेक्स्ट देखिए कि बीच बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल और ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्करी का प्रिंसिपल और इसमें से कौन सी है? तो देखिए जो सिनेबार आपका है तो ये मर्करी का एक प्रिंसिपल और है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट और हैं जो कि रिलेटेड आपके हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो आप लोग जो है यहाँ पे देख लेना, हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं आपका आयरन का, तो इसका जो प्रिंसिपल और है तो वो आपका हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है। और वही यूरेनियम की बात करें तो इसका और है तो पिच ब्लेंड है। फिर अगला देखिए लीड का होता है गैलेना, मरकरी का होता है सिनेबार, और वहीं जिंक की बात करते हैं तो इसका होता है दैट इज कैलामाइन। और वही गोल्ड की बात करें तो इसका होता है दैट इज कैल्बेराइट। और इसके अलावा सोडियम की बात करें तो इसका देखिए और भी होता है, जैसे बोरेक्स हो गया आपका, चिले साल्टपेटर हो गया। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका देखिए आपका होता है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट हो गया। वही कैल्शियम की बात करें तो इसका देखिए होता है डोलोमाइट और जिप्सम। और मैग्नीशियम की बात करें तो इसका भी देखिए डोलोमाइट और एप्सम साल्ट होती है। पोटेशियम की बात करते हैं तो इसका होता है दैट इज कर्नलाइट। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट जो ओर्स जो होते हैं मेटल का जिनसे एक्सट्रैक्शन किया आता है, तो ये चीज़ आप लोग इसको याद कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी आपका सीरीज ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपका लास्ट एग्जाम तक। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के मौके, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमने देखिए स्टैटिक जीके का और साथ में करंट अफेयर का और जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन आपका है और इंग्लिश का है, तो इन सभी का पीडीएफ हमने ऑलरेडी जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोगों से बाय कर सकते हैं। और हमने जो है इसे बहुत ही एग्जाम से ओरिएंटेड ही बनाया हुआ है, पूरे एग्जाम को देखते हुए हमने इसमें जो कंटेंट हमने सेलेक्ट करके बनाया हुआ है, तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं और आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। ये आपको जरूर एग्जामिनेशन में आपको बेनिफिट मिलेंगे इनसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।